Welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss topic 1.4 of major and minor political science, that is post behavioralism. In previous video we have discussed about behavioralism and in this video we are going to discuss post behavioralism. तो post behavioralism के बारे में पढ़ने वाले हैं. post behavioralism का concept कब आया हमारा 1969 में और behavioralism का कब आया था 1908 में. तो post behavioralism हमारा आया 1969 में और एक टाइप का ये एक रेवोल्यूशन था. रेवोल्यूशन यानी क्रांति थी किसके अगेंस्ट? बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट. बिहेवियरिज्म जो था उसके अगेंस्ट ही एक टाइप का ये क्या था? रेवोल्यूशन था. बिहेवियरिज्म को ये कहीं ना कहीं गलत साबित करने की कोशिश में था. ठीक है, तो ये जो पोस्ट बिहेवियरिज्म के जो साइंटिस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे वो डिससेटिस्फाइड थे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच से. ठीक है, वो बिहेवियरिज्म को लाने वालों से भी डिससेटिस्फाइड थे और बिहेवियरिस्टिक अप्रोच से भी डिससेटिस्फाइड थे. इन्होंने बोला जो रेलिवेंस और एक्शन है ये दो मेन पिलर है बिहेवियरिज्म के. ठीक है, रेलिवेंस मतलब जो चीज़ रेलिवेंट है और एक्शन हो रहा है वो मेन पिलर है बिहेवियरिज्म के. डेविड ईस्टन को माना जाता है फादर ऑफ पोस्ट बिहेवियरिज्म. हालांकि इन्होंने ही लाया था बिहेवियरिज्म को भी, बट पोस्ट बिहेवियरिज्म को भी इन्होंने ही लाया. ये खुद ही डिससेटिस्फाइड हो गए बिहेवियरिज्म से. 1969 में इन्होंने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया. किसको? पोस्ट बिहेवियरिज्म को, कि हमें पोस्ट बिहेवियरिज्म लाना. इन्होंने बोला वो साइंटिफिक मैथड पे हमें लेस एम्फोसिस करना है. जो मोर स्ट्रेस है हमें किस पे देना है? पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे. पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे हमें क्या करना है? मोर स्ट्रेस देना है. और साइंटिफिक मेथड्स पे हमें क्या करना है? लेस एम्फोसिस करना है. जो हमारे साइंटिफिक मेथड है उन पे कम जो है हमें निर्भर रहना है एज कम्पेयर टू हमें किस पे ज्यादा रहना है? पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे. तो इन्होंने कुछ रेलिवेंस दिए, क्रेडो ऑफ रेलिवेंस की पोस्ट बिहेवियरिज्म क्यों आना चाहिए. सबसे पहला इन्होंने बोला सब्सटेंस ओवर टेक्निक. इन्होंने बोला पॉलिटिकल साइंस जो है इसमें रिसर्च जो है वो पहले आनी चाहिए टेक्निक से. टेक्निक जो है वो बाद में आएगी, पहले रिसर्च होगी. पहले किसी चीज को आप रिसर्च करोगे देन आप उस पर टेक्निक अप्लाई करोगे. इन्होंने बोला जो सब्सटेंस है वो पहले आना चाहिए, टेक्निक जो है वो बाद में आनी चाहिए. रिसर्च जो है वो पहले आनी चाहिए और टेक्निक जो है वो क्या होनी चाहिए? बाद में होनी चाहिए. इसके एग्जाम्पल ले लो, आप किसी जगह पे रिसर्च कर रहे हो कि वोट कितने पड़ रहे हैं वहां पे, तो आप पहले रिसर्च कर रहे हो, देन उसके बाद आप उस पर टेक्निक लगा रहे हो कि हाँ हमें ये चीज करनी चाहिए जिससे लोग जो है वो और पॉलिटिकल प्रोसेस में आगे आए. तो इसमें क्या है? सब्सटेंस पहले आ रहा है और टेक्निक जो है वो बाद में आ रही है. फिर उन्होंने बोला सोशल चेंज पे ज्यादा एम्फोसाइज करना है, ज्यादा यू कैन से एक टाइप का प्रेशर डालना है किस पे? सोशल चेंज पे. जो पॉलिटिकल साइंस है उसका सोशल चेंज पे ज्यादा एम्फोसिस होना चाहिए, ना कि सोशल प्रिजर्वेशन पे. ठीक है, सोशल बचाव पे नहीं बट सोशल चेंज पे हमें जो है वो ज्यादा लाना चाहिए. हमें चेंजेस लाने चाहिए हमारी यू कैन से पब्लिक में, हमारी सोसाइटी में. देन उसके बाद इन्होंने बोला रियलिटी पे स्ट्रेस करना है. जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है वो रियलिटी से पूरा टच जो है वो लॉस्ट कर चुकी है और वो ऐसा नहीं करना है. हमें रियलिटी पे स्ट्रेस करना है. रियलिटी पे ही सब कुछ निर्भर है, तो रियलिटी पे स्ट्रेस जो है वो ज्यादा करना है अकॉर्डिंग टू पोस्ट बिहेवियरिज्म. उसके बाद इन्होंने बोला जो वैल्यू लोडेड पॉलिटिकल साइंस है उस पर भी स्ट्रेस करना है. मतलब हम पिछली जो बिहेवियरिज्म अप्रोच था उसमें क्या बोल रहे थे? वैल्यू फ्री रिसर्च होनी चाहिए. वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं डालनी है. पर्सन ने अपना पीओवी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी नहीं डालना है. बट इन्होंने क्या बोला? वैल्यूज पे स्ट्रेस करो. वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है. वैल्यूज को भी पॉलिटिकल साइंस में आपने लोड करना है, आपने लाना है. देन उसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज. वही वैल्यूज का पॉइंट आ गया कि ह्यूमंस की जो वैल्यूज है वो भी इंपॉर्टेंट है. उनकी वैल्यूज को हमें प्रोटेक्ट करना है. ह्यूमन सिविलाइजेशन में उनकी वैल्यूज को हमें प्रोटेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू पोस्ट बिहेवियरिज्म. जबकि बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग क्या था? हमें वैल्यूज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है. देन उसके बाद इन्होंने बोला एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च. जो एक्शन है, जो आप यू कैन से रिसर्च कर रहे हो, आप उन एक्शन को देखो और सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी कोशिश करो. एक्शन से ही सॉल्व करने की कोशिश करो. पहले आप रिसर्च कर रहे हो, देन एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च होनी चाहिए. आप उन सोशल प्रॉब्लम्स को क्या कर सको? सॉल्व भी कर सको. देन उसके बाद हमारा है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द प्रोफेशन. इन्होंने बोला प्रॉपर गोल्स होने चाहिए सोसाइटी के. सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए प्रोफेशन जो है वो पॉलिटिसाइज होना चाहिए. मतलब आपने क्या करना है? सोसाइटी को बेटर बनाना है तो उसके प्रॉपर गोल्स होने चाहिए. तो ये थी हमारी पोस्ट बिहेवियरिज्म अप्रोच. तो इसके जो क्रेडो ऑफ रेलिवेंस थे, मतलब कुछ पॉइंट्स जो इसको जस्टिफाई कर रहे थे कि हाँ पोस्ट बिहेवियरिज्म जो है वो हमारा आना चाहिए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू सो मच.